नंदपुर गांव अपनी सादगी, हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ की मिट्टी में कुछ खास था, एक अपनापन, एक मिठास। उसी गांव में एक सम्मानित व्यापारी रहते थे, सेठ रामदास। रामदास जी का व्यापार कपड़ों का था और आसपास के कई गांवों में उनकी दुकान मशहूर थी। उनके साथ उनकी पत्नी शारदा, बेटा किशोर, बेटी कल्पना और एक नौकर नंदू रहते थे। नंदू थोड़ा भोला भाला लेकिन ईमानदार लड़का था। उसकी एक आदत थी जो सबको चुभती थी। वो हर मुसीबत या हादसे के बाद कहता, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे नंदो, अरे कहाँ मर गया रे? सुबह सुबह एक प्याली चाय भी नहीं मिल सकती इस घर में। नंदो! आया साहब, आया 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 आया, बस अभी आया। तो वो क्या है साहब, बस स्टोव ही तो नहीं चल रहा था। ये लीजिए आपके लिए चाय ले। अरे नालायक, ये क्या किया तूने? कप तोड़ दिया और ऊपर से चाय भी गिरा दी। कभी कोई काम ढंग से करेगा भी कि नहीं करेगा? नालायक कहीं का। हे भगवान, ये वही सेट था जो मैंने कल ही खरीदा था। अब 2 कप टूट चुके हैं। मैं तो कहती हूँ इसे निकाल दो। एक नौकर का काम भी ढंग से नहीं होता इससे। मालकिन, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे हर बार यही रट लगाता रहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ? कब टूटना अच्छा हुआ? चल जाके सफाई कर। और सुन, आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तेरा ये अच्छा हुआ वाली आदत जो है ना, तेरे लिए भारी पड़ जाएगी। एक खींच के मारूंगा, फिर बोलना जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। चल साफ कर। दिन बीतते गए। शारदा को ऑनलाइन नया कप सेट पसंद आ गया था। रामदास ने उसे मना किया, लेकिन पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। 3 दिन बाद जब पार्सल आया और शारदा ने नए कप देखे तो खुशी से बोली, नंदू सही कहता था, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर पुराने कप न टूटते तो ये सुंदर कप मुझे मिलते ही नहीं। आहा मालकिन, मैं तो हमेशा से सही कहता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ। चल चल, ज्यादा हवा में मत उड़। अब ये मत तोड़ देना। एक दोपहर की बात थी। पिताजी, आज भैया और मैं खाना बाहर खाएंगे। भैया के दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है। हाँ पिताजी, मैं तो बताना ही भूल गया। बिल्कुल भी समझदारी नहीं है तुम लोगों में। खाना नहीं खाना था तो पहले बता देते। जो हुआ अच्छा हुआ। अबे नंदू, तुझे तो मैं एक दिन बहुत मारने वाली हूँ। हर बार उल्टा बोलता है। जा जा अंदर काम कर। अरे शारदा, तू भी ना, इसे छोड़ दे। इसकी बातें तो अब मजाक बन गई हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। शारदा ने दरवाजा खोला। बाहर माधवी और उसका पति सुनील खड़े थे। दोनों को अंदर बुलाया गया और सबने मिलकर खाना खाया। देखा शारदा, अगर हमारे बच्चे घर पर होते तो खाना कम पड़ जाता। नंदू फिर से सही निकला, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, मान गए। कभी कभी इसकी बातें सच हो जाती हैं। हाँ, मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ मालकिन, जो हुआ अच्छा हुआ। जा जा, अब तो तुझे गले लगाकर धन्यवाद देने का मन कर रहा है। रात को पीपल के पेड़ के नीचे रामदास, शारदा, किशोर, कल्पना और नंदू सब बैठकर बात कर रहे थे। गांव में हवा में ठंडक थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट बरकरार थी। हाँ नंदू, वैसे सही कहूँ तू थोड़ा अलग तो है, लेकिन शायद तेरी नजरों में जो सोच है वो हमसे ज्यादा गहरी है। साहब, जिंदगी में हर बात का कोई न कोई कारण तो होता है। हमें बस अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। गांव में धीरे धीरे सर्दियां दस्तक दे रही थीं। खेतों में कोहरे की चादर बिछी रहती और लोग अब सुबह जल्दी उठकर अपने अपने कामों में लग जाते थे। नंदपुर भी जैसे किसी पुराने किस्से की तरह चलता जा रहा था। शांति, सहजता और एक हल्का सा हास्य, जो नंदू की जो हुआ अच्छा हुआ वाली आदत से जुड़ा था।
एक दिन की बात है जब रामदास की दुकान पर अचानक पुलिस आ गई। सेठ रामदास जी? हाँ जी, मैं ही हूँ। कहिए क्या बात है? आपके नाम पे एक शिकायत आई है। कहा गया है कि आपकी दुकान पर नकली ब्रांड के कपड़े बेचे जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मैं तो वर्षों से वही व्यापारी हूँ जो ईमानदारी से व्यापार करता है। ये कोई झूठी शिकायत होगी। देखिए, हमें कार्रवाई करनी होगी। दुकान आपकी सील की जा रही है जब तक पूरी की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। ठीक है? पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रामदास सदमे में था। उनके परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है भगवान? हमारे तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। ओफो, आखिरकार किसने की होगी ऐसी ओछी हरकत? अरे पिताजी पर कोई उंगली उठा भी कैसे सकता है? और तभी घर के कोने से आवाज आई, जो हुआ अच्छा हुआ। नंदू, इस बार अगर तूने कुछ बोला तो मैं सच में तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अब नहीं शारदा, नहीं नहीं नहीं। अब तो मैं भी नंदू की बात समझने लगा हूँ। शायद इस सब के पीछे कोई अच्छाई छुपी हो। देखो। पिताजी, क्या वाकई आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं? क्योंकि बेटा, अब मैं जान गया हूँ, हर घटना के पीछे एक सीख छिपी होती है। आगे कुछ दिनों तक परिवार कठिन दौर से गुजरा। पुलिस की जांच चलती रही। दुकान बंद थी, आमदनी रुकी हुई थी। लेकिन तभी एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी भगवान दास अचानक रामदास के घर आए। देखो भाई रामदास, मुझे पता है कि तुम पर क्या बीती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे काम को ईमानदारी से देखा है। इस केस में जिसने भी झूठी शिकायत की है, मैं उसे बेनकाब करूँगा। और एक बात और, जब तक तुम्हारी दुकान नहीं खुलती, मेरी दुकान तुम्हारी दुकान है। भगवान दास जी, आप जैसे प्रतिद्वंदी से ये उम्मीद तो नहीं थी। भाई, प्रतिद्वंदिता तो व्यापार में होती है, इंसानियत में थोड़ी होती है। और हाँ, नंदू को मेरा सलाम कहना। उसकी बातें अब मुझे भी समझ में आने लगी हैं। जांच के 10वें दिन रिपोर्ट आई। रामदास निर्दोष थे। किसी जलनखोर व्यापारी ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने क्षमा मांगी और दुकान वापस रामदास को सौंप दी। उस शाम सब लोग फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। नंदू, जो हुआ अच्छा हुआ। मालकिन, भगवान बस थोड़ा चौंकाने का शौकीन है, पर करता वही है जो सही हो। हाँ, इस संकट ने हमें बहुत कुछ सिखाया। धैर्य, विश्वास और अपनों की परख। अब रामदास के परिवार में एक नई ऊर्जा आ गई थी। किशोर अब व्यापार में अधिक रुचि लेने लगा। कल्पना गांव के बच्चों को चित्र बनाना सिखाने लगी और नंदू वही था। पर अब सबकी नजरों में उसका सम्मान बढ़ चुका था। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा आयोजन था। गांव वालों ने तय किया कि इस साल गांव का गौरव पुरस्कार रामदास को दिया जाएगा और उसके साथ विशेष मान्यता दी जाएगी नंदू को। देखिए, इस बार का विशेष पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसकी सोच ने पूरे गांव को सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाया है। स्वागत करें नंदू। तालियों की गड़गड़ाहट में नंदू मंच पर गया। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न आए, अगर मन शांत हो तो हर तूफान अपने साथ कुछ न कुछ अच्छा लेकर ही आता है। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। उस दिन से नंदू अब बस नौकर नहीं रहा, वो रामदास जी के परिवार का हिस्सा बन चुका था, दिल से।